हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ स्पेस एकेडमी स्पेस हिंदी स्पेस मीडियम। गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं करनी के ऊपर और पार्ट 4 में। इससे पहले मैंने 3 वीडियो लॉन्च किया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ये स्पेशली वेस्ट बंगाल बोर्ड के बच्चों के लिए है, लेकिन सीबीएसई, आईसीएसई, एससी बोर्ड, अदर बोर्ड के बच्चों भी अगर इसको देखते हैं तो उसको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा करनी को लेकर, रिगार्डिंग करनी को लेकर। तो हम लोग आज बात कर रहे हैं कि चैप्टर क्लास 10 का चैप्टर 9 में जो क्वेश्चन नंबर 9.2 का पेज नंबर 157 में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, क्योंकि इससे पहले मैंने 1, 2, 3 सारा वीडियो डाल चुका हूँ, अब बता चुका हूँ आप लोगों की बनाने का प्रोसेस क्या है और सारा क्वेश्चन का आंसर भी बताया गया, प्लस उसको पहले समझाया गया। तो अब अगर ये देखते हैं क्वेश्चन, सब आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन आज का मेनली जो वीडियो है उसमें आपको बताया जा रहा है हाउ टू कंजुगेट सर्च। दैट मीन्स अगर करनी को मुक्त करने का तरीका क्या है, करनी को मुक्त करने का विधि क्या है, प्रोसेस क्या है। अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आप लोग को कॉम्पिटिटिव का एग्जाम्स हो या अदर कोई एग्जाम्स हो तो उसको मुक्त करने का तरीका आपको बहुत ही आसानी तरीका से समझाया गया। तो आप लोग इस चैनल को जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें। थैंक यू। वीडियो में हम लोग करनी मुक्त कैसे करते हैं, यानी नीचे में अगर करनी दिया हो तो उस नीचे से करनी को कैसे हटाते हैं ये देखेंगे, और या फिर रेशनलाइज कैसे करते हैं ये देखेंगे, ठीक है। या फिर हम लोग कह सकते हैं कंजुगेट कैसे करते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक मैं लिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि 1/√अंडर ए है, इसको हम लोग अगर हटाना चाहें तो ये हो जाएगा 1/√अंडर ए है। सपोज आपको एग्जाम्पल के तौर पे याद रखना पड़ेगा, नीचे में जो संख्या होता है उसको ऊपर नीचे दोनों तरफ गुना करना पड़ता है। जैसे a/√अंडर ए लिख लिए, उसके बाद मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, ऊपर भी रूट अंडर ए होगा और नीचे भी रूट अंडर ए होगा। जो संख्या यहाँ पे होगा उस संख्या से ऊपर नीचे दोनों का गुना होगा। इससे क्या होगा, जब हम लोग गुणनफल करेंगे तो उसमें से वो करनी हट जाएगा, इसी को करनी मुक्त कहते हैं। जैसे अब लोग आगे बढ़ते हैं, रूट अंडर ए को ए से गुना होगा तो रूट अंडर ए ही होगा। अब रूट अंडर ए को ए से गुना होगा तो ये हो जाएगा रूट अंडर ए का स्क्वायर। तो इससे पहले हम बता चुके हैं आपको कि रूट अंडर ए ऊपर है तो वो लिख देंगे और ये स्क्वायर से रूट करके जो रूट है वो हट जाएगा और ये आंसर हमारा आ जाएगा। इसे करनी चूंकि नीचे से हट गया इसलिए हम इसको कहते हैं करनी मुक्त या फिर कंजुगेट या फिर रेशनलाइज, आप जो कहें। तो बहुत ही आसान है। अब एक एग्जांपल लेते हैं संख्या का। जैसे मान लीजिए 1/√3, इसको हम लोग कैसे करेंगे। इसको करने के लिए क्या करना होगा, ऊपर भी हमको √3 से गुना करना होगा, नीचे भी √3 से गुना करना पड़ेगा। जब हम लोग गुना करेंगे √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको पता है कि √3 ही होगा। नीचे में √3 को √3 से गुना होगा तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। और चूंकि हम लोग जानते हैं इसको नीचे जैसा वैसा उतार देते ऊपर वाला को, नीचे में रूट से स्क्वायर कट जाएगा, हट जाएगा तो बचेगा 3। तो देख सकते हैं आप, इसमें से नीचे से करनी हट गया, ये हो गया करनी मुक्त। बहुत ही आसान है और इसको मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूँ फॉर्मूला माध्यम से, तो आपको और समझने में सुविधा होगा। उसके बाद हम लोग चैप्टर में आ जाएंगे। रेडी हूँ दूसरे एग्जांपल्स को लेके। जैसे आप लोग देखें 3 एग्जांपल्स लिया गया, मैं इसको समझाऊंगा कि इसको करनी को मुक्त अगर हम लोग को करना हो तो कैसे कर सकते हैं। तो जैसे a+√b है, अगर इसको हमको बोला जाए कि करनी मुक्त कैसे करेंगे, इसका हम गुना करने के लिए क्या करना पड़ेगा, a माइनस इसका उल्टा √b से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसी तरह अगर इसको करनी मुक्त करना है √2 माइनस √3 को, तो इसको हमको करना पड़ेगा √2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर ये नीचे में हो या ऊपर हो, अगर हमको मुक्त करना बोले तो इसका ये साइन हो जाएगा। सपोज मान लीजिए कि 1/√3 माइनस 1 को अगर हम लोग को मुक्त करना है तो इसका करने मुक्त करने का जो प्रोसेस होता है वो होता है इसका जो आ जाएगा √3 प्लस 1। इससे अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे दोनों तरीका से तो ये मुक्त हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे इसको आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए इसको हम ले रहे हैं, इसको करने मुक्त करना है तो 1/√3 माइनस 1 है, इसको मल्टीप्लाई करना होगा √3 प्लस 1 से, ऊपर भी और नीचे भी। तो चूंकि इस संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही होगा √3 प्लस 1। अब नीचे में जब हम लोग ये करेंगे, ये देखिए एक फॉर्मूला आता है a² माइनस b², उसका हो जाता है एक बार प्लस होता है और एक बार माइनस होता है। ये फॉर्मूला पे ये काम करेगा। तो चूंकि देखिए ये √3 है, ये भी √3 है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, क्योंकि ये a² आ गया, क्योंकि दोनों देखिए a और a दोनों सेम है। यहाँ पे भी √3 दोनों सेम है, a² हो जाएगा। फिर देखिए बीच में फॉर्मूला माइनस आता है, माइनस b का मान यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। देखिए यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे भी प्लस है, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस। तो सेम यहाँ पे b² हम लोग कर सकते हैं, b² का मान है 1 तो 1 का स्क्वायर कर लो। तो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो जो संख्या ऊपर वाला उसको उतार देंगे √3 प्लस 1, नीचे में स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे चूंकि माइनस है तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो उसको फिर उतार देंगे
3 + 1, नीचे में 3 में से 2 1 गया तो 2। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा और ये करनी मुक्त हो जाएगा। बहुत ही ईजी है, आपको इसको एक बार बेसिक है चीज़ों का, इसको थोड़ा जानना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग जब सवाल में आएंगे तो आसानी से चैप्टर बाय चैप्टर कर लेंगे। इसके बाद अब हम लोग का जो वीडियो बनेगा वो सवाल, जो पेज नंबर कितना में कौन सा क्वेश्चन है वो सवाल पे बनेगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको आसानी से आप लोग देखिए और समझिए। नेक्स्ट वीडियो में 29 नंबर प्रयोग में हम लोग देख रहे हैं कि इसमें क्वेश्चन से हर का करनी निवारण करें। मतलब हर मतलब क्या, तो दो होता है, एक होता है अंश और एक होता है हर। तो अंश किसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए 4/5 है, ऊपर वाला को हम लोग अंश कहते हैं, नीचे वाला को हर कहते हैं। तो कुछ सवाल में क्या कहा गया, हर का करनी निवारण करेंगे, यानी नीचे वाला जो इसका इसका निवारण करना है, तो इसको हटाना है। तो अगर एक सवाल को हम लोग सॉल्व करते थे, ये 2 नंबर और 3 नंबर बेसिकली आप लोग खुद से कर सकते हैं। चलिए 1 नंबर हम लोग सवाल सॉल्व करते हैं। देख रहे हैं कि 4 को भाग करना है 3 - √2 से, तो हम लोग ऊपर 4 लिखते हैं, नीचे में क्या लिखना होगा, 3 - 2 √ तो हम लोग को नियम बता चुके हैं कि अगर मान लीजिए सपोज a/1/a-b² है, इसको हम करनी निवारण करना है, तो जो माइनस वाला है वो क्या होता है, प्लस में बदल जाता है। तो उसी तरह इसमें क्या होगा कि 4 को 4 लिख देंगे हम लोग और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 - √2 को, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 3 + √2 से, और नीचे भी मल्टीप्लाई होगा 3 + √2 से। जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 3 से कर लीजिए तो हो जाएगा 4 × 12 प्लस 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 होगा, 4 को 2 से होगा तो 4 √2 हो जाएगा। उसी तरह आगे हम लोग इधर बढ़ेंगे तो हम लोग पहले ही एक फॉर्मूला बता चुके हैं आपको, a² - b² बराबर एक बार प्लस होता है और एक बार माइनस होता है। देखिए एक बार प्लस होता है, एक बार माइनस होता है, तो इसमें भी देखिए एक बार प्लस है और एक बार माइनस है। 3 - √2 3 + √2, यानी एक बार माइनस है और एक बार प्लस है। इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं a² - b²। चूंकि a का मान यहाँ पर कितना है, 3 है, तो इसलिए इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे b का मान वहाँ पे कितना है, यहाँ पे √2 है, इसलिए √2 का स्क्वायर लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में 12 है तो 12 प्लस 4 √2 है। नीचे में आप लोग देख सकते हैं 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और 2 का स्क्वायर से रूट कट के हट जाए, मतलब 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, यहाँ पे रूट से स्क्वायर कट गया -2। तो अब देखिए यहाँ पे हो गया 12 + 4 √2, नीचे हो गया 7, क्योंकि 9 में से 2 गया तो हो गया 7। तो अब हम लोग चाहें तो इसको ये दोनों में इतना हमारा आंसर हो जाएगा और नीचे का जो करनी है वो गायब हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग पहुंच अब 9.2 का पेज नंबर 157 का क्वेश्चन नंबर 3 का 1 में क्वेश्चन है √5 का करनी निवारक उत्पादक √x हो, तो x का निम्नतम मान क्या होगा और x एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो अंग्रेजी में हम लोग अगर जाए तो इफ √x इज द rationalizing factor of √5, let us write by calculating what is the smallest value of x or where x is the integers। तो इसका सिंपल सा आंसर है, अगर √5 का उत्पादक √x है, या फिर हम लोग √x बराबर √5 लिखते हैं, तो x का उत्पादक हम लोग 5 आंसर इसका लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ये इसका आंसर स्मॉलेस्ट वैल्यू x होगा, 5 होगा x का। तीन का बी में सेम चीज 9.2 का पेज नंबर 157 में 3√2 डिवाइडेड यानी भाग करना है 3 का मान निर्णय करें, लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। तो बहुत ही आसान है, हम लोग को लिखना है 3√2 डिवाइडेड बाई 3। तो हम लोग को करना क्या है, 3√2 यहाँ पे लिखना है, नीचे में 3 लिखना है, 3 को कैंसिल करना है, इसका आंसर √2 हो जाएगा। बहुत ही इजी सवाल है, आप लोग आसानी से इसको कर सकते हो। 3 कैंसिल होके √2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हम लोग लेके रेडी है 3 का सी में पेज नंबर 157 के 7 भागा √48 के हर करनी निवारण करने हेतु हर को न्यूनतम किसके द्वारा गुना करना होगा। यानी हम बताएंगे हर जो ये 48 है √, इसको किसके द्वारा गुना करना होगा, न्यूनतम संख्या। यानी लेट अस राइट व्हिच स्मॉलेस्ट फैक्टर वी मस्ट मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो मतलब डिनोमिनेटर जो होता है, जैसे मान लीजिए जैसे ये 3 4, ठीक है, इसमें डिनोमिनेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, तो हमको वो किस संख्या से इसको गुना करना है ताकि सबसे स्मॉलेस्ट हो वो, कि करनी निवारण हो जाए। तो हम लोग बहुत ही आसान है, देखते हैं और आगे
7 को डिवाइड करना है 48 से, रूट अंडर 48 से। तो हम लोग को करना है 7 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 48, ये लिख देना है। इसका एलसीएम निकालना है। 48 का जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 2 का टेबल में 24 बार में, 2 का ये 12 बार में, फिर 2 से ये 6 बार में, फिर 2 से ये 3 बार में। तो इस तरह से हम लोग अगर हम इसको यहाँ पे लिखे 7 को रूट अंडर 48 का एलसीएम 1 2 3 4 टाइम, 1 2 3 4 टाइम, और ये 3 है तो इसको भी इसमें डाल देंगे। अब हमको करना क्या है, ये सवाल को इसको यहाँ पे हम लोग करते हैं। तो 7 है तो 7 उतार देंगे। ये देख रहे हैं हम लोग, एक जोड़ा दो जोड़ा, इसको जोड़ा मिला लेना है। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये हो गया 2 का स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई 3 है तो इसको 3 को हम लोग को उतार देना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग को करना क्या है, ये 7 है तो 7 उतार देना है। और ये हम लोग को देखना है कि हम पहले ही वीडियो में हर बार बताए हैं कि स्क्वायर फिर रूट करके बाहर आया था, 2 बाहर आ जाएगा, फिर स्क्वायर फिर रूट करके बाहर आ जाएगा। अब 3 चूंकि रूट के अंदर ही है इसलिए उसको रूट के अंदर में ही लिख देंगे। तो अब देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे 7 उतारने के बाद यहाँ पे 2 2 दूनी 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, और ये रूट 3 है तो रूट 3, ये हो गया 7/4 रूट 3। तो यानी 7/4 रूट 3 जो है, इसमें हम लोग देख रहे हैं रूट 3 जो है ये क्या करना है, इसको ये डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर भी है, अंग्रेजी में हम लोग उसको डिनोमिनेटर भी कहते हैं। तो रूट 3 से ऊपर भी गुना करना है हम लोग को और नीचे भी गुना करना है। तो गुना करने से ये जो करनी है वो क्या होगा, मुक्त हो जाएगा। यानी अगर हम इसको हम प्रूव करके भी दिखा सकते हैं कि कैसे होगा। तो ये जो है 7/4 रूट 3। तो आंसर तो हमारा यही हो जाएगा कि रूट 3 से स्मॉलेस्ट जो संख्या पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट संख्या कितना है जिसको न्यूनतम संख्या गुना करने से वो हर जो है, ये वाला हर जो है वो मुक्त हो जाएगा। तो वो आंसर होगा रूट 3। क्योंकि अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें रूट 3 से ऊपर भी और नीचे भी, तो हम लोग देख रहे हैं ये हो जाएगा 7 रूट 3, और नीचे में ये 4 तो है ही, और रूट 3 से रूट 3 का गुना होगा तो ये स्क्वायर से कट के 3 आ जाएगा। तो हो गया ये 7 रूट 3, और नीचे हो गया 4 या 12। तो ये देख सकते हैं कि नीचे का जो करनी है वो मुक्त हो चुका है। तो ये हमारा आंसर जो होगा हमारा वो होगा रूट 3। आंसर जो होगा हमारा क्या होगा, रूट 3 होगा हमारा आंसर। रूट 3 से अगर हम लोग अगर 7 डिवाइडेड बाय रूट 14 8 को कितना से करने मुक्त करेंगे तो उसका आंसर होगा रूट 3। रूट 3 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर आ जाएगा, जो कि मैंने क्लियर कर दिया है। तीन का डी में रूट अंडर 5 प्लस 2 का करनी निवारण उत्पादक ज्ञात करें जो अनुबंध करनी। अनुबंध करनी तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं किसे कहते हैं, जो करनी होता है उसके आगे अगर हम लोग माइनस कर दे तो वो अनुबंध करनी हो जाता है। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा, पहले हम लोग अंग्रेजी में देखते हैं। लेट अस कैलकुलेटिंग द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ रूट अंडर 5 प्लस 2 व्हिच इज आल्सो इट्स कंजुगेट फर्स्ट। कंजुगेट फर्स्ट क्या है वो हमको लोगों को निकालना है। ठीक है, तो इसका बहुत ही सिंपल सवाल है कि रूट अंडर 5 प्लस 2 है, इसका आंसर हो जाएगा करनी के आगे हम लोग को माइनस कर देना। ये बेसिकली आप देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि इसका अनुबंध करनी क्या होगा। हम लोग को क्या करना है, 2 पहले लिख देना है और ये करनी जो उसके आगे हम लोग को माइनस कर देना, बस ये हमारा अनुबंध करनी बन जाएगा। इसका उत्तर यही हो जाएगा, बहुत ही आसान है। तीन का ही में सवाल आता है रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 2 डिवाइडेड बाय रूट 7 बराबर 1/7। रूट अंडर 15 प्लस ए हो तो ए का मान निकालना, यानी लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए। तो ए का जो हम लोग को मान निकालना था, बहुत ही आसान सवाल है। ये जो मान दिया हुआ है इसको हम लोग को पहले लिख देना है, रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 7 बराबर 1/7 35 रूट अंडर प्लस ए, इसको उतार देना, जो ये होगा तय। तो अब हम लोग इसको जानते हैं कि करनी को अगर मुक्त करना है तो हमको ऊपर भी रूट 7 से गुना करना होगा, नीचे भी रूट 7 से गुना करना होगा। चलिए आते हैं, करते हैं रूट 7 से गुना, जो जैसा है उसको उतार देना है। रूट अंडर 7 नीचे में तो नीचे में उतार देना है, और इसको ऊपर में भी रूट अंडर 7 से गुना करना है, नीचे में भी रूट अंडर 7 से गुना करना है हम लोग को। और ये जैसा है, नहीं तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, नीचे कुछ नहीं होता, मतलब एक इसको ऊपर ऊपर गुना कर देंगे तो हम लोग को उतना ही आ जाएगा 35 प्लस ए, और नीचे में जो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7। ये हम लोग करके रख सकते हैं पहले ही सुविधा के लिए। अब हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को पता है कि रूट 7 को रूट 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, रूट अंडर 35 35। 7 को 2 से गुना करेंगे तो रूट अंडर 14। अब हम लोग को यहाँ पे जो गुना करना है रूट 7 को रूट 7 से अगर हम लोग गुना करते हैं तो हम लोग को पता होना चाहिए नियम, ये हो जाएगा रूट अंडर 7 का स्क्वायर, 2 बार गुना करके स्क्वायर, स्क्वायर से रूट करके बाहर आ जाता है।
यानी 7 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे नीचे में हम लोग लिख देंगे 7, क्योंकि 7 को 7 से मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे ये रूट कट के हट जाता है, 7 बच जाता है। अब देख रहे हैं नीचे 35 रूट अंडर प्लस ए है और नीचे 7 है, 7 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दो नंबर के उस तरफ 7 हो, इधर 7 हो, तो दोनों कैंसिल हो जाता है। क्योंकि अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें क्रॉस करके और इसको भी मल्टीप्लाई करें क्रॉस करके, तो दोनों का सेम मान आएगा, फिर हमको वही चीज देखने को मिलेगा। फिर हम लोग पहले यहाँ पे क्रॉस करके काट देते हैं, जिससे क्या होता है वो शॉर्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं रूट अंडर 35 को देख रहे हैं, इधर प्लस में है और इधर भी ये भी प्लस में। मान लीजिए सिंपल सा बात, अगर हम लोग यहाँ पे ये 35 प्लस ए लिखते हैं और उधर रूट अंडर 35 प्लस रूट अंडर 14 लिखते हैं, हम चाहे तो अभी भी यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन हम समझाने के लिए आप लोग को यहाँ पे क्या करते सकते हैं। देखिए रूट अंडर 35 यहाँ पे है, रूट अंडर 14 है, उतार दिए। ये चूंकि ये प्लस उधर जाने से माइनस होगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये काम हम लोग यहाँ पे भी कर सकते थे, कारण इसलिए क्योंकि ये बराबर के उधर अगर सेम साइन हो 35, इधर भी बराबर उधर प्लस 35, तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं। बट समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे लाके इसको कैंसिल किया। तो ए का आंसर कितना हो गया, रूट अंडर 14। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, रूट अंडर 14। इस ए का मान जो वैल्यू बोला था निकालने, वो रूट अंडर 3 का एफ में 5/√3 - 2 के हर का एक करनी निवारक उत्पादक लिखे जो अनुबंध करनी ना हो, जो अनुबंध करनी ना हो। लेट अस राइट रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर देखो, ये होता है डिनोमिनेटर और ये होता है न्यूमिनेटर। तो डिनोमिनेटर विच इज नॉट इट्स कंजुगेट फर्स्ट, कंजुगेट फर्स्ट नहीं होना चाहिए, यानी सिंपल सा इसका उत्तर हो जाएगा √3। इसको हम लोग करनी अनुबंधी करनी ना हो, इसलिए इसको यहाँ पे हम लोग +2 कर देंगे, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सवाल में इसको हम लोग को द्विघात जो करनी है उसका अनुबंधनी करनी लिखना है। तो अनुबंधनी करनी जो लिखना है इसमें बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे 9 - √4√5 है, तो हमको इसको चेंज कर देना है, 9 + 4√5 कर देने से यह अनुबंध करनी हो जाएगा, साइन को चेंज कर देने से। 2 नंबर इसका है -2 - √7 को अनुबंध करनी। इसको हम दो तरीका से लिख सकते हैं, या फिर इसको प्लस कर दें, या फिर जैसे इसको पहले प्लस कर दीजिए, यानी 2 को हम लोग प्लस कर देते हैं -√7, ये हो गया एक। या इसको हम लोग इस तरीका से भी लिख सकते हैं -2 और इसको हम लोग प्लस कर दे तो √7, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा सेम। मतलब एक साइन को बदल देना है, तो ये हमारा अनुबंध करने में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा दो आंसर है, बहुत ही आसान है। ये सवाल शॉर्ट क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है, इसलिए इस सवाल गाइस हम लोग हाजिर है 5 का 1 में द्विघात करनी को दो करनी निवारक उत्पादक निकालना। गाइस ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सवाल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन ये है कि ये जो सवाल है आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता ही है, कंफर्म है कि 1 या 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम्स में आएगा ही। इसलिए आप ध्यान से देखिए और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि रिवर्स क्या होता है, रेशनलाइज क्या होता है। और इस क्वेश्चन को दो करनी निवारक, आप यूट्यूब वीडियो कितना भी ढूंढ लीजिए, उसमें आपको केवल इसके एक निवारक बता सकता है, दो नहीं दिया। मैंने खुद देखा बट उसमें नहीं मिला, इसलिए मैंने ये वीडियो आप लोग के लिए लाया ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। तो इसका दो करनी निवारक निकालना है, यानी कंजुगेट करना है, कहने का अर्थ ये है। तो इसमें क्या करना है हम लोग को, √5 + √2 है, तो इसका पहला हमको साइन को चेंज कर देना, ये रेशनलाइज कर देना, मतलब ये √5 + √2। तो पहला बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा, जितना भी देख रहे हैं वहां पर ये लोग को सभी को साइन को हमको, ये प्लस है तो माइनस कर देना है, माइनस है तो प्लस कर देना है, या माइनस है तो प्लस कर देना है। तो इसका एक एक करनी निवारक जो आप लोग को आसानी से मिल जाएगा। तो 2 नंबर अब क्या करना है, 2 नंबर में हम लोग को देखना है कि ये दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये एक रेशनल नंबर होना चाहिए, तब ये हम लोग का निवारक होगा। तो 2 नंबर में हम लोग को क्या देखना है, 2 नंबर में हम लोग ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए -√5 + √2। तो ये दोनों को हम लोग को प्रूव भी करना है कि ये दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे या a² - b² का फॉर्मूला में बैठता है कि नहीं बैठता है, और साथ ही साथ ये एक रेशनलाइज नंबर आता है कि नहीं आता। रेशनलाइज मतलब जो p/q के रूप में हो और जो q का जो मान होता है वो नीचे का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर उस रूप में आ जा रहा है दैट मीन्स वो सही है। तो हम लोग पहला प्रयोग कर रहे हैं और देख रहे हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। √5 + √2 को मल्टीप्लाई करना है √5 - √2 से, ठीक है। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, यानी a² - b² बराबर भी होता है, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो ये इस फॉर्मूला में बैठ रहा है। तो a का मान जो है यहाँ पे, ये a का मान हुआ, ये b का मान हुआ, इसको हमको क्या करना है, √5 का स्क्वायर कर देना, माइनस ये √2 का स्क्वायर कर देना, यानी b के जगह b के मान, एक जगह a के मान, बीच में माइनस है तो माइनस। तो इसका 5 का स्क्वायर जो करेंगे कट के बाहर आ जाएगा 5, 2 से ये कट के बाहर आ जाएगा, यानी स्क्वायर से रूट कट के 2 बाहर आ जाएगा, तो बच जाएगा 5 में से 2 गया तो 3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 3 एक रेशनल नंबर है, ये प्रूव हो गया। 2 नंबर जो हम लोग प्रूव करेंगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई करना है इससे। देखिए √5 + √2 को मल्टीप्लाई करना है इससे, -√5 + √2 से। अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें, देखिए इसको चाहे तो हम लोग
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में भी ला सकते हैं। अगर वो ना समझ में आए तो हम लोग डायरेक्ट भी गुणा करके इसका मान निकाल सकते हैं। देखिए √5 का √5 से गुना होगा तो माइनस प्लस पहले माइनस लिख दीजिए। √5 का √5 से, अगर √5 का यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 5 का गुना और √5 से तो 25 25 होता है रूट, ये 5 का वर्गमूल है तो हम लोग क्या कर सकते हैं 5 डायरेक्ट लिख सकते हैं। फिर √5 का गुना होगा प्लस √2 से, तो प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10 हो जाएगा √10। ये पहला √5 का ये दोनों से गुना हो गया। अब प्लस √2 का गुना होगा इससे, तो 5 को 2 से गुना होगा तो प्लस 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 √10 हो जाएगा। और फिर √2 को √2 से गुना होगा, यहाँ पे अभी ऑलरेडी मैं बता रहा हूँ √2 को मल्टीप्लाई करेगा हम लोग √2 से तो हो जाता है √4, ये हो गया 2 का वर्गमूल। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली प्लस 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 होगा और 2 लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए आप देख सकते हैं ये √10 कैंसिल हो गया। अब 5 में से 2 को प्लस एक है एक माइनस है, तो 5 में से 2 गया तो बचेगा 3, चूंकि साइन माइनस का बड़ा इसलिए माइनस लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा ये प्रूव हो गया कि ये जो 2 है 1 और 2 ये दो कर्णी निवारक उत्पादक जो बोला था निकालने के लिए वो निकल गए, दोनों राइट आंसर है क्योंकि वो एक रेफरल नंबर के रूप में आ रहा है। तो इसी तरह 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर का दो रेफरलाइज किया तो वो मैं बता देता हूँ। और दूसरा नंबर आप लोग को क्या कर लेना है कि इसका जो मल्टीप्लाई करके देख लेना है कि रेफरल नंबर होता है कि नहीं होता है। उसी की तरह 13 माइनस √6 एक नंबर, और 2 नंबर क्या हो जाएगा इसका -13 प्लस √6 जो पहले सवाल में किए थे, ये भी आप दे सकते हैं 2 नंबर। इसका भी आंसर आपको ये मिल जाएगा, वो इजी है। ठीक है, 3 नंबर में भी अगर हम लोग इसका निकालने की कोशिश करें तो पहला आ जाएगा √8 प्लस √3 एक नंबर हो गया। 2 नंबर अगर हम लोग करने की कोशिश करें तो -√8 प्लस 3 करके भी लिख सकते हैं, इसको भी हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 में 9.2 का पेज नंबर 158 में। सवाल है हर का कर्णी निवारण करें। लेट अस रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का मतलब तो नीचे का जो कर्णी है उसको हमको निवारण करना है, मतलब उसको मुक्त करना है। तो बहुत ही आसान सवाल है। इस सवाल को बनाने के लिए हम लोग को करना क्या है कि √6 जो है ये √6 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, वो हम लोग अब करेंगे। 2√3 प्लस 3√2 है बट्टे √6, इसको मल्टीप्लाई करना है √6 से ऊपर भी और नीचे भी √6 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे √6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 से तो हो जाएगा 2, चूंकि यहाँ पे कोई संख्या नहीं है इसलिए 2 को 2 से 1 से कुछ नहीं, मतलब 1 गुना होगा 2, फिर √6 का रूट के साथ गुना होगा तो √6 और 3 रूट हो जाएगा 18। फिर जाके बीच में प्लस है तो प्लस, फिर रूट का यहाँ पे संख्या कुछ नहीं है तो 3 को 3 हम जैसे तैसे उतार देंगे, जैसे है वैसे ही। फिर उसके बाद 6 को गुना होगा 2 से तो हो जाएगा √12। देखिए करना क्या है, रूट का रूट के साथ गुना होकर उतर जा रहा है, जो संख्या है वो वैसे उतर जा रहा है। क्योंकि अगर यहाँ पे कोई नंबर मान लीजिए यहाँ पे √6 की जगह अगर 2 रहता तब हम 2 का 2 से गुना करके यहाँ पे 4 लिखते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए हम लोग को रूट से गुना करके यहाँ पे ये संख्या आ चुका है हम लोग का। अब हम लोग जानते हैं नीचे में √6 का √6 से गुना होगा तो ये हो जाएगा √6 का स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल में हम लोग को करना है कि अब ये जो √18 है √12 है इसको एलसीएम के रूप में हम लोग को तोड़ना है। तो हम लोग तोड़ लेते हैं, 18 का एलसीएम निकालते कितना होता है, 2 का पारा टेबल में 9 बार में, 3 का टेबल में 3 बार में, तो इसका एलसीएम आ गया 2 रूट अंदर 2 गुना 3 गुना 3, फिर जाके प्लस है प्लस देंगे, फिर जाके 3 लिख देंगे। उसी तरह फिर 12 का हम लोग को क्या करना है एलसीएम निकालना। तो 12 का जब एलसीएम हम लोग निकालेंगे 2 का पारा में 6 बार में, 2 का पारा में ये भी 3 बार में आएगा तो इसका भी हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3। तो अब हम लोग देख रहे हैं नीचे में क्या हो जाएगा, ये रूट से हमेशा बताएं कि स्क्वायर क्या होता है, कट जाता है, तो ये बच जाएगा 6। अब देख सकते हैं जो जोड़ा मिल रहा है उसको पहले हम लोग जोड़ा में काउंट करेंगे। अब 2 के अंदर में देख रहे हैं 3 डबल है तो इस 3 का स्क्वायर लिख देंगे हम लोग, गुना यहाँ पे 2 है तो 2 लिख देंगे। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि डबल है तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 को उतार देंगे, इसके √2 का स्क्वायर लिख देंगे, डबल है तो स्क्वायर लिख देंगे। इसके बाद 3 को लिख के नीचे में जैसे है वैसे उतार देना है 6। तो इस तरह से हम लोग का यहाँ पे उतर गया है। ठीक है, ये उतर जाने के बाद अब हम लोग को करना क्या है इस सवाल को, अब ये सवाल को यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, अब देख लीजिए 2 है, अब ये क्या करना है हम लोग को यहाँ स्क्वायर रूट करके बाहर आ जाएगा ये 3, फिर बच जाएगा √2, फिर प्लस है प्लस, ये 3 तो है ही पहले से, ये स्क्वायर से कट के रूट बाहर आ जाएगा गुना 2, फिर अंदर में √3 है √3 होगा, फिर ये 6 है 6 होगा। ठीक है, इस तरह से ये आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इधर भी मल्टीप्लाई करना है। ये सवाल को हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे उतार रहे हैं। तो अब देखते हैं 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6, और √2 है तो √2 को उतार देंगे, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, 3 दोनों 6 तो 6 लिख देंगे।
ठीक है, इस तरह से हम लोग को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके उधर उतार देना है। अब देख लीजिए √3 है तो √3 को उतार देना है। ठीक है, उसके बाद नीचे में 6 है तो 6 को लिख देना है। अब सबसे इजी सवाल है कि यहाँ पे देखिए इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, तो हम लोग का क्या है, कॉमन मिल जाएगा। जब कॉमन मिल जाएगा तो कॉमन हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे 6 कॉमन हो गया तो बचा क्या, √2 प्लस √3, यानी कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो। ठीक है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है तो कॉमन लिख दिए हम लोग। नीचे में 6 है तो 6 6 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा 2√+3, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान था, आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। 6 नंबर का 2 नंबर सवाल अब उसी तरह से सेम सीक्वेंस में आ चुका है, उसको हमको बनाना है। √2 - 1 प्लस √6 √5। इसको भी समाधान करने के लिए हमको नीचे का जो करनी को कंजुगेट रेशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर जो है, तो हमको क्या करेंगे, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो वहां पे हम लोग को कर देंगे 5 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा √10, माइनस है माइनस, इसके आगे कुछ नहीं मतलब प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है। 5 को √5 को 1 से गुना करेंगे तो √5, फिर प्लस 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 हो जाएगा और √6 को गुना करेंगे तो हो जाएगा √30। अब नीचे देखिए हम लोग देख रहे हैं √5 को √5 से अगर हम लोग ये गुना कर दें तो हो जाएगा √5 का स्क्वायर। तो इसी तरह हम लोग को क्या मिल गया, √10 माइनस √5 प्लस √30, क्योंकि इसमें कोई कॉमन नहीं निकलेगा रूट, और नीचे में हमको पता है कि रूट से स्क्वायर कट जाए तो बचेगा 5, तो यही हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये हमारा फाइनल आंसर। अब हम लोग रेडी है सवाल नंबर 6 का 3 में इसमें हम लोग देख रहे हैं कि सवाल है √3 + 1 और वो नीचे में है √3 - 1। तो हम लोग को करनी मुक्त करना है नीचे का, क्योंकि यहाँ पे साइन जो देख रहे हैं हम लोग माइनस है, जब भी करनी इसको मुक्त करने जाएंगे तो साइन हम लोग को उल्टा करके ऊपर नीचे दोनों गुना करता है। सपोज √3 - 1 है तो हमको √3 + 1 से ऊपर भी गुना करना है और नीचे भी गुना करना है, तो वो हम चलिए हम लोग करते हैं। अब √3 + 1 ऊपर भी, √3 + 1 नीचे भी। जब हम लोग गुना करेंगे तो √3 का √3 से गुना होगा तो हो जाएगा ये √3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ प्लस और ये प्लस मिलके बीच में प्लस होगा। √3 का 1 से गुना होगा तो ये हो जाएगा √3, फिर जाके अब ये √3 से तो गुना हो गया ही दोनों का, फिर उसी तरह 1 से दोनों को गुना करना है। जब हम जानते हैं कि 1 से जब गुना करेंगे जो चीज जैसा वैसा हो जाएगा, जैसे 1 से √3 को गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा, और चूंकि ये प्लस 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 हो जाएगा 1 को गुना के √3 से, तो यहाँ पे √3 लिख देंगे। ये प्लस तो हो गया, प्लस प्लस ये प्लस आ गया। अब 1 को गुना करेंगे 1 से तो प्लस और प्लस प्लस होगा, और 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। नीचे में अब क्या करना है, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक प्लस है, यानी a² - b² का जो फॉर्मूला है, एक बार प्लस है और एक बार माइनस है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे √3 + -1 √3 + 1 ये फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला में बैठ रहा है, एक बार a² - b² का फॉर्मूला। तो अब हम इसको a का मान लेते हैं, तो a² मतलब √3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बीच में माइनस है तो यहाँ पे भी हम लोग को बीच में माइनस देना है, और एक b का मान 1 है तो इसलिए हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए रूट स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, प्लस ये रूट और रूट दोनों को हम लोग क्या करेंगे, एक √3 ये भी √3, जो सेम संख्या होता है उसको हम लोग जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, दोनों जोड़ के हो जाएगा 2√3। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2√3, क्योंकि +1 है तो 1 उतार देंगे। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ स्क्वायर से रूट कट के 3 बाहर आ जाएगा और 1 का स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये संख्या हम लोग को प्राप्त हो जा रहा है। अब हम लोग 3 और 1 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4, प्लस यहाँ पे 2√3 है, 2√3 उतार देंगे। और नीचे हम लोग देख रहे हैं 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा। अब हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे दोनों में ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे दोनों में देख रहे हैं कि 2 कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 से डिवाइड करने से ये 2 बार में लगेगा, इसको भी 2 से डिवाइड करने से ये 2 कट जाएगा। तो 2 अगर हम लोग कॉमन ले लेते तो ये बच जाएगा 2 + 2√3, नीचे में 2 पहले से ही है, 2 कैंसिल होके आंसर हो जाएगा हमारा 2 + 2√3। अगर इतना से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें तो वो करनी निवारण हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है। छह का 4 नंबर सवाल में अब √3 + √5 नीचे है √7 - √3, तो हम लोग को नीचे का करने मुक्त करना है। तो बहुत ही आसान सवाल है, इसको क्या करना है हम लोग को, ऊपर जो है √7 + √3 लिखना है,
और नीचे भी √7 प्लस √3 लिखना है। तो अब हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। √7 से ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जब ये हो जाएगा फिर √3 से ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कहने का मतलब तो √7 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को आएगा 7√3। अब देखिए यहाँ प्लस है, ये प्लस है, प्लस प्लस पता है कि प्लस होता है, इसलिए √7 का √5 से मल्टीप्लाई होगा 35, √35 मतलब ये 7 से ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया। फिर जाकर अब ये 3 से ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 3 √3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस और पहले साइन का गुना कर लेते हैं, प्लस 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 √3 का 3 से गुना होगा तो 3√3 हो जाएगा। अब फिर जाके हम लोग को ये प्लस है और ये प्लस प्लस हो जाएगा, √3 का √5 से गुना होगा तो हो जाएगा √15। इस तरह से हम लोग का ऊपर आ चुका है। नीचे में अब हम लोग को क्या करना है, देख रहे हैं कि ये भी a² - b² का फॉर्मूला में बैठ रहा है, एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है। तो हम लोग को क्या करना है, तो फिर उसमें उसको उतार देना है, तो √7 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग को आप देख रहे हैं इसमें से कुछ कॉमन नजर नहीं आ रहा है, तो हम लोग को क्या करना है, वैसे ही उतार देना है। 7√3 √35 प्लस 3√3 प्लस √15। तो अब नीचे में हम लोग को क्या करना है, देख रहे कि ये स्क्वायर से कट के बाहर आ जाएगा 7, और ये भी स्क्वायर से कट के बाहर आ जाएगा 3, तो ये हो गया। अभी इसमें से कुछ ये हो जाएगा आपका 7√3 प्लस √35 प्लस 3 जैसे उसे उतार देना है √15, नीचे में आ जाएगा 4। तो इसको भी हम चाहे तो ऐसे ही फाइनल आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर इसका चाहे तो हम लोग एक कॉमन ले सकते हैं। एक कॉमन अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4, और ये हो जाएगा इसके ब्रैकेट के उधर आ जाएगा 7√3 प्लस √35 प्लस 3√3 प्लस √15, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। 6 का 5 नंबर सवाल में हम लोग पहुंच चुके हैं, पेज नंबर 158 और 9.2 का। तो इसमें क्या करना है, 2√5 - 1 है, इसको हम लोग को करनी मुक्त करना है। ये माइनस की जगह फिर से हम लोग अगेन प्लस करेंगे, 2√5 प्लस 1, नीचे भी 2√5 प्लस 1, और इन दोनों को हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना है। इससे क्या होगा, ये जो करनी है ये टोटल हम लोग का मुक्त हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और कर रहे हैं। 2 को 2 से गुना कर देंगे, जो नंबर है नंबर को एक साथ गुना कर देंगे, 2 3 6 हो जाएगा, और जो रूट के अंदर है इसको एक साथ गुना कर देंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ ये है कि 2√5 से पहले ये दोनों को एक बार गुना करना है, फिर जाके 1 से ये दोनों को फिर एक बार गुना करना है। तो पहले हम लोग ये काम कर लेते हैं, ये इसका काम तो हो गया। अब बचा 2 को 1 से गुना होगा, यहाँ पे साइन कुछ नहीं मतलब प्लस, और ये प्लस प्लस हो जाएगा। 2 को 1 से गुना होगा 2 होगा, और √5 है तो इसे उतर जाएगा। फिर जाके आप देख रहे हैं अब 1 से ये दोनों का गुना होगा, क्योंकि प्लस और यहाँ पे भी प्लस है तो प्लस होगा। 1 को 3√2 से गुना होने से वही होगा, वही एक उतार देना, क्योंकि 1 से गुना करेंगे किसी भी संख्या को तो वही होता है, 1 को कितना से भी गुना करे तो वही आता है। अब देखिए यहाँ पे प्लस और प्लस, यहाँ पे प्लस होगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। फिर जाके नीचे में हम लोग देख रहे हैं, ये a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो ये हमारा a² - b² का फॉर्मूला में बैठ जा रहा है, क्योंकि एक बार प्लस हो रहा है और एक बार माइनस हो रहा है। 2√5 - 1 और 2√5 + 1, यानी वो फॉर्मूला में हम लोग को a² - b² में बैठा देना है। तो हो जाएगा a का मान 2√5 है, 2√5 का स्क्वायर, माइनस एक b का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा ये आ चुका है। इसमें से कॉमन देखते हैं, कहीं पे कॉमन निकलने का चांसेस नहीं है तो उसको हमको उतार देना है, 6√10 उतार देना है, प्लस 2√5 लिखना है, फिर जाके 3√2 लिखना है, और प्लस 1 लिखना है, क्योंकि कहीं पे भी हम लोग का यहाँ पे फैक्टर कॉमन बराबर नहीं नजर आ रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं नीचे क्या होगा। तो लेकिन इसको हम लोग को जैसा सवाल है इसको उसी तरफ उतार देना है। अब हम लोग को 2 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे चूंकि ये 2 का स्क्वायर है तो ये 2 जो है वो 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये स्क्वायर रूट करके ये बाहर आ जाएगा 5, और ये माइनस है तो ये हो जाएगा -1। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6√10 प्लस 2√5 प्लस 3√2 प्लस 1, और नीचे में हम लोग का 4 5 20 हो जाएगा, 20 में से 1 गया तो चूंकि माइनस था तो माइनस उतार दिए, तो 6√10 फिर से अगेन उतारना है, 2√5 प्लस 3√2 प्लस 1, नीचे में 20 में से 1 गया तो 19, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 6 का 3 में हम लोग को ये सवाल है, इसको हम लोग नीचे का करनी को मुक्त करना है। तो बहुत ही आसान है और इजी भी है। 3√2 को हम लोग को यहाँ पे जो साइन है वो चेंज करके ऊपर नीचे दोनों तरफ गुना करना। तो हम लोग करते हैं 3√2, यहाँ पे माइनस है तो इसको प्लस कर देंगे, 2√3, नीचे में क्या करना है हम लोग को, फिर जाकर सेम चीज 3√2 प्लस 2√3 से मल्टीप्लाई करना है।
जब मल्टीप्लाई करेंगे देख रहे हैं हम कि ये एक बार ये प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, दो बार है। अगर इसको मैं स्क्वायर में लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। स्क्वायर का अर्थ कहने का अर्थ है 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 का होल स्क्वायर। नीचे में देख सकते हैं एक बार प्लस है 3 रूट 2 माइनस और एक बार माइनस है। ये फॉर्मूला इसका ये फॉर्मूला काम करेगा, एक बार प्लस और एक बार माइनस। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लिख देंगे तो ये हो जाएगा 3 रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 का होल स्क्वायर। नीचे में आप देख सकते हैं ये ए हो गया हमारा और ये हमारा बी हो गया। तो ये ए प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है ए स्क्वायर। चूंकि ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर का मान है 3 रूट 2, तो हम लोग ए स्क्वायर कर देंगे प्लस 2 ए का मान 3 रूट 2 है मल्टीप्लाई बी का 2 रूट 3 है, फिर प्लस बी स्क्वायर है, बी का मान 2 रूट 3 का स्क्वायर। बहुत इजी है। उसके बाद नीचे में हम लोग को करना क्या है, 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 लिख देंगे, रूट से रूट स्क्वायर कट के 2 बाहर आ जाएगा, माइनस है तो माइनस, 2 से 2 का स्क्वायर यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 लिख देंगे और ये रूट से कट के बाहर आ जाएगा 3। तो इसके बाद हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे भी स्क्वायर तोड़ देना है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और ये 2 जो है रूट से कट के बाहर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे गुना कर देना है, 2 तिया 6 और 6 दूनी 12। तो 12 यहाँ पे लिखते हैं रूट का रूट से गुना होगा, 2 तिया 6, तो 12 रूट 6 हो गया। उसके बाद हम लोग को ये करना है प्लस है तो प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और यहाँ पे रूट से स्क्वायर कट के बाहर आ जाएगा 3। फिर नीचे जो जैसा है वैसा 9 दूनी 18 और 4 तिया 12 उतार देना। अब हम लोग इस तरह से हम लोग देख रहे हैं 9 दूनी 18 हो जाएगा यहाँ पे और ये 12 रूट प्लस 6 हो जाएगा और ये प्लस 4 तिया 12 हो जाएगा, नीचे में 6 होगा। अब हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे 12 और 18 साथ में, तो इसको हमको ऐड कर देना, 30 हो जाएगा और प्लस 12 रूट 6 हो जाएगा, नीचे 6 है तो 6। अभी अगर इन दोनों से हम कॉमन ले ले तो 6 निकल जाए तो यहाँ पे बच जाएगा 5 प्लस यहाँ पे 6 दूनी 12 और 2 रूट 6 बटे 6, ये 6 कट जाएगा, जो बचेगा आंसर 5 प्लस 2 रूट 6, ये हमारा फाइनल आंसर होगा 5। अब सवाल नंबर हम लोग पहुंच चुके हैं 7 का 1 में। तो 7 का 1 का तो बहुत ही आसान सवाल है। इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना है 3 रूट 2 प्लस रूट 5 को नीचे में भाग करना है रूट 2 प्लस 1 से, यानी कहने का अर्थ है पहली को द्वितीय द्वारा भाग करके भाजक को मौलिक संख्या में बदले। तो अब हम लोग को करना क्या है, इसको मल्टीप्लाई करना होगा रूट 2 माइनस 1 से, जो कि करते आ रहे हैं, इसको भी रूट 2 माइनस 1 से। जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे रूट को इससे तो 3 का कुछ नहीं है, यहाँ पे संख्या 3 उतर जाएगा। रूट को रूट से अगर गुना करते हैं हम लोग, रूट 2 को 2 से गुना करते हैं तो 2 दूनी कितना होता है रूट 4। 4 पता है कि 2 का रूट अगर वर्गमूल निकालते तो उसका 2 आएगा, इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ पे 2 लिखते हैं। अब हम लोग को प्लस 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 होगा, रूट 5 को होगा 2 से गुना तो रूट 10 हो जाएगा। अब माइनस 1 से क्या होगा, ये दोनों को गुना करना है, तो जो जैसा वैसा उतरेगा, बस ये माइनस चिन्ह है तो वह माइनस का चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, 3 रूट 2 है तो 3 रूट 2। यहाँ पे भी माइनस अब प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 1 को गुना अगर रूट 5 है तो रूट 5। नीचे में हम लोग को पता है ये ए प्लस बी हुआ, ए माइनस बी हुआ, तो हमको ये फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देना है। तो ए स्क्वायर का मतलब ए का मान यहाँ पे 2 है और बी का मान 1 है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर का मतलब रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो बीच में माइनस होगा, बी का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम लोग कर रहे थे इसका गुण मल्टीप्लाई कर देते, 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे रूट 10 हो जाएगा, प्लस माइनस है तो माइनस 3 रूट 2 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 5 है तो माइनस रूट 5 हो जाएगा। नीचे में चूंकि 2 का स्क्वायर करने से रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा 2, नीचे में चूंकि माइनस 1, तो इसलिए इसको 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 1 नहीं भी लिखने से चलता है, तो इसलिए हम लोग ऊपर का मान जो है लिख देंगे 6 प्लस रूट 10 माइनस 3 रूट 2 माइनस रूट 5, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान था, इजी था। दो में आएंगे तो ये सवाल है, सवाल को हम लोग को सॉल्व करना है, तो बहुत ही आसान है ये भी। 2 रूट 3 माइनस रूट 2, नीचे में हम लोग को लिखना है रूट 2 माइनस रूट 3। इसको हम लोग को क्या करना है कि फिर से हटाना है, करनी मुक्त करना है, तो हम लोग फिर ऊपर में क्या करेंगे 2 रूट 3 करेंगे, नीचे में भी 2 रूट प्लस रूट 3 करेंगे। कारण इसलिए और आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो देख रहे हैं अब हमको 2 रूट 2 से दोनों को गुना करना है, तो यहाँ पे 2 है तो 2 उतर जाएगा और रूट 3 को 2 से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 2 रूट 6, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे प्लस और माइनस, माइनस रूट 2 को रूट 2 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 2, क्यों होगा 2,
क्योंकि रूट 2 को हम बता चुके, रूट 2 से गुना करने से होता है रूट 4, और 4 जो है वो 2 का, वो किसका वर्गमूल है, 2 का, इसलिए हम लोग डायरेक्टली 2 लिख सकते हैं इसको। उसके बाद क्या है, अब ये 3 से दोनों का गुना होगा, 3 से जब इसको गुना होगा तो ये हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, 2 का 2 उतर जाएगा, रूट का गुना हो जाएगा तो हो जाएगा, रूट से रूट कट जाएगा, रूट अगर हम लोग रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि ये, या फिर हम उसको वर्गमूल 9 आता है वो 3 का होता है, या फिर हम लोग क्या करते हैं इसको गुना करने से स्क्वायर लिख देते थे, स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो स्क्वायर से रूट कट जाने के बाद वो 3 बाहर आ जाएगा। हम लोग डायरेक्टली अगर चाहें तो इसको लिख सकते हैं कितना, 2 तो लिख दिए हैं, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्टली 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये प्लस और माइनस, ये माइनस होगा, रूट 2 को 3 से गुना होगा तो अलग अलग नंबर है, इसलिए हो जाएगा रूट 6। ये वाला मैं एक बार में ही आप लोग को शॉर्टकट में समझा दिया। अब देख सकते हैं हम लोग, अब ये ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला में आ चुका है, ये वाला फॉर्मूला में, एक बार प्लस है एक बार माइनस, ये फॉर्मूला में लिख देंगे तो ये हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस रूट 3 का स्क्वायर, शॉर्टकट में एक बार में आ जाएगा। ये हो गया 2 रूट 6, ये हो गया माइनस 2 और प्लस 3 दूनी 6 और माइनस रूट 6। नीचे में आप लोग देख सकते हैं 2 का स्क्वायर से ये कट के बाहर आ जाएगा 2, ये भी कट के बाहर आ जाएगा 3, तो ये यानी यहाँ पे अगर हम लोग करें तो ये हो गया 2 रूट 6, क्योंकि यहाँ पे माइनस 2 है, यहाँ पे प्लस 6 है, ये हो जाएगा 6 में से 2 गया तो प्लस 4 और ये माइनस रूट 6 बट्टे 3 में से 2 गया तो माइनस 1 बचेगा, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, लेकिन फाइन माइनस का बड़ा इसलिए माइनस। और एक सेकेंड हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2 रूट 6, इसमें भी रूट 6 है, एक यहाँ पे माइनस है यहाँ पे एक प्लस है, तो रूट 6 में से एक, 2 रूट 6 में से एक रूट 6 लगे तो बचेगा 1 रूट 6, यानी हम लोग इसको चाहें तो 4 प्लस रूट 6 भी लिख सकते हैं, और चूंकि ये माइनस का साइन यहाँ पे रह गया इसलिए माइनस को हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो 4 प्लस रूट 6 ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट चले आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का 9.2 का पेज नंबर 158 में, 8 नंबर मान निकलने, लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। बहुत ही आसान सवाल है, सवाल में देखिए यहाँ पे बीच में माइनस है तो इसमें हमको मल्टीप्लाई नहीं करना, इसमें हम लोग को जो भिन्न का जोड़ होता है, तो जैसे हम लोग क्या करते हैं दोनों का पहले एलसीएम लेते हैं, ठीक है, तो उसी तरह से उसमें भी करेंगे। अब एलसीएम करने के लिए हमको देख रहे हैं इन दोनों का अगर हम लोग एलसीएम निकालें तो दोनों अलग अलग संख्या है, तो दोनों को क्या होता है इस केस में दोनों उतर जाता है यहाँ पे, रूट अंडर 5 प्लस 1 और रूट अंडर 5 माइनस 1 दोनों अलग है, इसलिए दोनों का एलसीएम भी अगर हम लेते हैं तो वो कटेगा नहीं किसी से, इसलिए जब नहीं करता है तो एलसीएम, जैसे मान लीजिए 3 और 2 का एलसीएम निकालना है तो हम लोग करते क्या, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये 3 2 का एलसीएम तो आएगा नहीं किसी का टेबल से, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते थे, इसी तरह दोनों को हम लोग को एलसीएम नहीं आएगा तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या करना है, इससे इसमें भाग करना है, जब इससे इसको हम भाग करेंगे तो ये संख्या कट जाएगा जो सेम है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर रूट 5 प्लस 1 है और रूट 5 माइनस 1 है, अगर हमको डिवाइड करना है, भीम का नियम जो है इससे इसको डिवाइड करना है, रूट 5 प्लस 1, तो ये दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा ये, इससे क्या होता है ऊपर वाला को गुना हो जाता है, तो इससे क्या होगा ऊपर वाला का गुना होगा, 2 रूट 5 प्लस 1 का मल्टीप्लाई किससे होगा, इससे होगा, और रूट 5 माइनस 1 से, ये हम लोग को उतार लेना है। इसके बाद बीच में माइनस है तो माइनस देना है। अब इससे जब भाग करेंगे तो ये संख्या कट जाएगा और ये बच जाएगा, तो इससे इसका गुना हो जाएगा, तो 4 रूट 5 माइनस 1 का गुना होगा रूट 5 प्लस 1 से। तो इस तरह से हमारा सवाल यहाँ सेकेंड स्टेप में आ जाएगा। थर्ड स्टेप में हम लोग को गुना करके देखना है कि क्या आता है। अब मान लीजिए रूट 5 का इससे गुना होता है तो ये हो जाएगा, 2 से गुना होगा तो 2 ही रहेगा गुना, रूट 5 का रूट 5 से अगर हम लोग गुना करते हैं, सपोज मान लीजिए रूट 5 का रूट 5 से गुना होता है तो ये हमको पता है कि रूट 25 होता है, ठीक है, ये 5 का क्या है, वर्गमूल है, 5 का स्क्वायर मतलब 25 जो है 5 का वर्ग है, ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे चाहे तो डायरेक्टली हम लोग 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि डबल डबल जब हम लोग गुना करेंगे तो वो स्क्वायर रूट में आके कट जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 5, फिर जाके रूट इसका तो इससे गुना हो गया, अब रूट 5 का 1 से गुना होगा, प्लस 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 होगा और रूट 5 कम 5 हो जाएगा। अब माइनस से दोनों का गुना होगा तो प्लस और माइनस हो जाएगा, माइनस 1 को गुना होगा 2 रूट 5 से तो 2 रूट 5 ही होगा, अब प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा और 1 का 1 से गुना होगा तो 1 ही होगा, ये हमारा पहला गुना यहाँ पे निकल गया। फिर माइनस है माइनस, फिर ये दोनों को आपस में गुना करना है हमको, रूट 5 का
उसी तरह ब्रैकेट अंदर कर देते हैं। 4 यहाँ संख्या कुछ नहीं है, मतलब 1 होता है, 4 एकम 4 हो जाएगा। और √5 का √5 से जब हम लोग फिर गुणा करेंगे तो यही चीज आ जाएगा, तो हम लोग डायरेक्टली 5 लिखते हैं ताकि दिक्कत ना हो, सुविधा हो। 5 हो गया। अभी इससे ये दोनों इसका गुणनफल हो गया। अब √5 का -1 से होगा, तो प्लस माइनस हम लोग को पता है कि माइनस होता है, और √5 का 1 से गुना होगा तो हो जाएगा √5। ठीक है। और उसके बाद अब हमको आगे बढ़ना है, +1 से दोनों को गुना करना है। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं, मतलब प्लस 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 हो जाएगा, और 1 को √4 √5 से गुना करो तो 4 √5 ही होगा। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 का 1 से गुना करो तो 1 होगा। अब नीचे वाला जो है वो हम लोग देख रहे हैं बार बार, इससे पहले का जो सवाल किए, एक बार प्लस और एक बार माइनस है, तो इसी ये फॉर्मूला पे काम करेगा। a² - b² बराबर एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस होगा। ये फॉर्मूला पे देख रहे हैं, तो a का मान ये है, ये हो गया आपका a का मान √5, और b का मान ये हो गया 1। तो हम लोग को करना है √5 का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब देख सकते हैं हम लोग इन दोनों को गुना कर देते तो हो जाएगा 10। ये 2 √5 में से 1 √5 गया तो माइनस √5 बचेगा, क्योंकि चिन्ह इसका बड़ा है इसलिए साइन इसका होता है। फिर -1 है, अगर हम लोग क्या करें, ये 1 है, डायरेक्टली अगर ये 5×10 में से 1 को घटा देते हैं, यहाँ पे 9 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, तो वही काम हम लोग करते हैं, यहाँ पे 9 लिख देते हैं, क्योंकि 5×10 होता है, और 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा, मतलब एक स्टेप आगे ना जाए, इसलिए हम लोग यहीं पे काम करते हैं। तो ये हो गया इसका पहला। फिर माइनस से माइनस। अब देखिए यहाँ पे 4 और 5 कितना हो रहा है, 20 हो रहा है। ठीक है, तो 20 हो रहा है, और यहाँ पे -1 है, तो 20 में से 1 को हम लोग घटा देते हैं तो यहाँ पे 19 बच जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली हम लोग 19 लिख देते हैं। ठीक है, 4 5 20 में से 1 गया तो 19। अब √5 है यहाँ पे 4, और √5 है यहाँ पे 1 √5 है, तो 4 में से 1 चला गया तो बचेगा -3 √5। क्यों बचेगा माइनस, क्योंकि यहाँ पर साइन किसका, सॉरी यहाँ पे प्लस बचेगा, क्योंकि साइन यहाँ पे प्लस का बड़ा है। 4 में से 1 चला गया तो 3 √5। नीचे में देखिए 5 से कट के बाहर आ जाएगा, ये स्क्वायर से रूट कट के बाहर आ जाएगा 5, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा इधर मिटा के उधर बनाते हैं सवाल को। जब इधर आएंगे हम लोग बनाते हैं, देखिए यहाँ पे उतर जाएगा 9 माइनस √5 है तो √5। अब इधर का जो साइन देखिए, ये ब्रैकेट जैसे हटाएंगे, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -19 हो जाएगा। यहाँ पे ये माइनस से प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि साइन पलट जाएगा, 3 √5। नीचे में 4 है, 5 में से 1 गया तो 4। अब हम लोग को करना क्या है, 19 देख रहे हैं हम लोग बड़ा है, और 9 यहाँ पे प्लस में, तो 19 में से एक प्लस हो एक माइनस हो तो डेफिनेटली जोड़ घटाव में घटाया जाता है, और 19 में से 9 गया तो 10 बचेगा, लेकिन साइन माइनस का बड़ा है, क्योंकि 19 बड़ा है यहाँ पे, इसलिए -10 होगा। और यहाँ पर माइनस 3 √5 है, और यहाँ पे -√5 है, तो दोनों माइनस माइनस है, तो जोड़ घटाव का नियम होता है कि माइनस माइनस आपस में जुड़ जाता है, साइन माइनस का होता है। तो -3 और -3 √5, यानी यहाँ पे 3 √5 है, यहाँ पे 1 √5 है, तो हो जाएगा -4 √5। नीचे 4 है तो 4। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग -2 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ से भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो जैसे 2 कॉमन लेंगे तो माइनस चला गया तो प्लस हो जाएगा 5, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में आएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बार में। ये माइनस था तो ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से साइन पलट जाता है, तो ये 2 बार में डिवाइड होगा, इसलिए हो जाएगा 2 √5। नीचे बच जाएगा 4, ये 2 1 2 2 दूनी 4, ये हो गया। तो लास्ट में -5 प्लस 2 √5 नीचे 2, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। बहुत ही आसान सवाल है, इस तरह से आप लोग इजीली समाधान कर सकते हैं।